अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बच्चों चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर बार बार इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास बच्चों, आयोटा का स्केयर हमने याद रखना है कि ये -1 के इक्वल है, क्योंकि इसी को हमने पूरे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल भी करना है। नेक्स्ट हमने याद रखना है कि जो कॉन्जुगेट है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन हम चेंज कर लेते हैं। प्लस हो तो माइनस में आ जाता है, माइनस हो तो प्लस में आ जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मॉडुलस। तो मॉडुलस लेते हुए हमने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, प्लस फिर हमने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। इन तीन प्रॉपर्टीज को हमने बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर बार बार इस्तेमाल करना, तो इसलिए इनको पहले अच्छी तरह से क्लियर कर लें। चलिए अब क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे पास है बच्चों, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, z1 और z2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम z1 की वैल्यू लिख लेते हैं 5 + 4 आयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है z2 के साथ। z2 है हमारे पास 3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को पहले हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 2 आयोटा के साथ करेंगे तो 10 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने बच्चों 4 आयोटा को 3 के साथ भी और 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा से करेंगे तो 8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है, इनको हमने प्लस कर लेना। जब प्लस करेंगे तो 10 के अंदर 12 को ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 + 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1s are 8। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 22 आयोटा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास z1 और z2 इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है 7 + 22 आयोटा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर बच्चों हमने डिवाइड करना है z1 को z2 से। अब हमारे पास यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी आएगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे बच्चों हमने इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली जो वैल्यू होती है डिवाइड की, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको हमने रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का तरीका ये है बच्चों, यहाँ पे इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में हमने पढ़ा था कि हम साइन चेंज करते हैं जिस वैल्यू के साथ आयोटा होता है। तो इसका हमने साइन चेंज करके बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 - 2 आयोटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 को -2 आयोटा से करेंगे तो -10 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फिर 4 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो 8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ हमारे पास बच्चों फार्मूला हमने पढ़ा था। तो फार्मूला हमारे पास होता है a + b a - b, और ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी 15 माइनस का 10 आयोटा और प्लस का 12 आयोटा। तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। बड़ा नंबर 12 है तो इसका साइन आ जाएगा साथ प्लस का। तो -8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 को रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 9 - 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है।
तो 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 वन जार 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्केयर -1 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे जी 8 और 15 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23 और साथ में आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस होता है 4 वन जार 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 23/13 प्लस 2/13 और यहाँ पे आयोटा। दोनों तरह से बच्चों इसका आंसर ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Z1/Z2। इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास आ गया है 23/13 प्लस 2/13 आयोटा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर बच्चों हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख लेंगे कि Z1 जो है वो हमारे पास इक्वल है 5 + 4 आयोटा के। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में बच्चों हमने पढ़ा है कि हम यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों हमने Z2 लिख लेना है। तो Z2 हमारे पास है बच्चों 3 + 2 आयोटा। अब Z2 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब हमने ये जो दोनों कॉन्जुगेट मालूम किए हैं इनको हमने बच्चों आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा और यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर -2 आयोटा से करेंगे तो -10 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे -4 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -12 आयोटा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा है, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में सोल्व करना है। माइनस का 10 है, माइनस का 12 है, दोनों के साथ आयोटा है तो प्लस कर लेंगे तो 22 आयोटा आ जाएगा +8 और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 - 22 आयोटा ±-8 वन जार 8। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और साथ में इसके आ जाएगा 22 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 7 - 22 आयोटा। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने बच्चों Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है और उनका जो आंसर आएगा उसका हमने मॉडुलस लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 हमारे पास इक्वल है 5 + 4 आयोटा के और Z2 हमारे पास इक्वल है 3 + 2 आयोटा के। सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, जो इनका आंसर आएगा उसका फिर हमने बच्चों मॉडुलस लेना है। तो पहले 5 को 3 और 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 = 15, 5 2 = 10 और साथ में आयोटा आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 12 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा के साथ करेंगे तो 8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको आपस में सोल्व कर लेंगे तो 10 के अंदर 12 को ऐड करेंगे तो 22 आयोटा आ जाएगा और साथ में यहाँ पे 8 - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बच्चों 8 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -8। तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 22 आयोटा। अब यहाँ पे Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन हमने मालूम कर लिया है। Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमने बच्चों इनका कॉन्जुगेट लेना है। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो दोनों साइडों पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 22 आयोटा और इसका भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट लेने का तरीका बड़ा आसान है बच्चों। यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा
और साथ में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों का यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस, तो 22 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 484। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है, तो जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 533 और इसका हमारे पास ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास z1 और z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हमने कॉन्जुगेट लिया है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 533 का अंडर रूट। बेसिक यहाँ पे बच्चों हमने तीन प्रॉपर्टीज को बार बार इस्तेमाल किया है, जिसमें अयोटा का स्क्वायर है, दूसरा हमने कॉन्जुगेट और तीसरा हमने मॉडुलस को ज़्यादा इस्तेमाल किया है। एक क्वेश्चन के अंदर हमने बच्चों फार्मूला भी इस्तेमाल किया है। उम्मीद है बच्चों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाइक भी करना है और आगे दोस्तों को भी शेयर करना है।